हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल कर्म योद्धा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते थे कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं कुछ चीजों की वजह से बहुत ही बिजी रहूंगा आपके अगस्त में, और सितंबर से मैं आपकी क्लासेस फिर से एज यूजुअल लेना शुरू करूंगा। तो नाउ अब मैं बिल्कुल फ्री हो चुका हूं आप लोगों के लिए, बिल्कुल 100% फ्री हो चुका हूं और अब रोज वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने अपना जो कोर्स स्टार्ट किया था जीरो टू हीरो बैच, उसकी हम लगभग 17 क्लासेस कर चुके थे। और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था? मैंने आप लोगों को पढ़ाया था किसके बारे में? फ्रैक्शंस के बारे में, और वर्गमूल और ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब हम बहुत ही अर्थमेटिक के एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसे अर्थमेटिक की जान कहते हैं, उसे डिस्कस करने वाले हैं, परसेंटेज। तो आज मैं परसेंटेज से शुरू करने वाला हूं और मैं कुछ और क्लासेस के अनाउंसमेंट भी आपके लिए करने वाला हूं। तो ठीक है। सो बेटा, आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो क्या है? परसेंटेज। ठीक है फ्रेंड, परसेंटेज जो है ना, वो दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है। जो परसेंटेज है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड, पर एंड सेंटर। ठीक, पर का मतलब होता है एवरी, और सेंटम का मतलब क्या होता है बेटा? 100। ये दोनों के दोनों कैसे वर्ड है बेटा? ग्रीक वर्ड। क्या? परसेंटेज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड पर एंड सेंटम वेयर द मीनिंग ऑफ पर इज एवरी एंड मीनिंग ऑफ सेंटम इज 100। मतलब जब हम किसी चीज को एवरी 100 में कैलकुलेट करते लगे, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि हमें 1000 में क्या 1000 में मुझे 900 रुपीज क्या मिले? 1000 रुपीज जो था वो मेरे 1000 रुपीज क्या थी? मुझे मिलना था, लेकिन मुझे 900 रुपीज मिले। ठीक है, दैट मीन्स अब ये तो छोटा डाटा है, लेकिन जब कभी पॉपुलेशन की बात होती है या हमारी इकोनॉमी की बात होती है या बड़ी बड़ी चीजों की जब बात होती है, तो डाटा बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो उससे क्या करते हैं? उसे हम लिख के उसे हम क्या कर सकते हैं? उन्हें बड़े बड़े डाटा को लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। दैट्स वाई हमने चीजों को क्या किया? परसेंटेज में चेंज करना शुरू किया। ठीक है, जिससे हम इजिली क्या कर सके? कंपैरिजन चीजों का कर सके। ठीक है, तो देखो, अगर मैं इसको ऐसे देखने लगूं कि अब हर 100 में मुझे कितना मिला, तो मैं अगर देखूं तो पहले 100 में मुझे 90 मिला होगा, दूसरे 100 में मुझे 90 मिला होगा, तीसरे 100 में मुझे 90 मिला होगा। मतलब एवरी 100 में मुझे कितना मिला, इसी को कहते हैं परसेंटेज। मतलब कि जब चीजें किसमें एवरी 100 में कैलकुलेट करी जाने लगे, तो उसे क्या कहते हैं? परसेंटेज। ठीक है, बात समझ में आई? जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक गांव की पॉपुलेशन है क्या? अरबों में है, तो उसमें क्या करना? अगर आप क्या करें, लिटरेसी रेट देखें या मेल फीमेल का रेशियो देखें, तो आप क्या देखेंगे? आप ये देखेंगे कि 100 लोगों में कितने लोग लिटरेट हैं। और जब ये चीज देखी जाने लगे, इसी को क्या कहते हैं? डाटा परसेंटेज में चेंज करना। ठीक है, ये आप लोगों को आई थिंक कि अच्छे से समझ में आया होगा कि व्हाट इज परसेंटेज, परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, ये तो बात हो गई परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है। आई थिंक कि मैंने आप लोगों को चीजें बहुत ही स्लोली सिखाई है और ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, चलो इरेज करते हैं। नेक्स्ट, जब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, तो आप सबको पता है परसेंटेज का मतलब 1/100। मतलब जब कभी भी किसी भी नंबर से परसेंटेज का साइन रिमूव होगा, तो आप क्या करेंगे? उसे 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है बात? कोई प्रॉब्लम यहां तक? बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, अब कुछ मैं टेबल आपको बताऊंगा जो कि जादुई परसेंटेज है, जिससे हमारी चीजें क्या होंगी? बहुत ही इजी हो जाएगी। ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ टेबल बताता हूं, उससे आप लोग करिएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप लोगों को सबको पता है कि 100% इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? 1। देखो, जो चीज फ्रैक्शन में 1 होगी, वो परसेंटेज में कितनी होगी? 100 होगी। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर इसी तरह से मैं 50 की बात करूं, 50%, तो 50% क्या होता है बेटा? 1/। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि 25 क्या होता है बेटा? तो 1/4। क्लियर है? इसी तरह से अगर मैं 20 की बात करूं तो क्या उतना होता है 1/5।
इसका तरीका क्या होता है 100 और बता बेटा आपको पता है परसेंटेज का साइन हटेगा मतलब 1/100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा 1। इसी तरह से 50 परसेंटेज हटेगा तो 1/100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 51 जा 50 52 जा तो 1/2। इसी तरह से सेम एज इट इज, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। और एक और कौन है 16 होल 2/3%। ये क्या होता है बेटा 16 होल 2/3 1/6। इतनी बात आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आई होगी, ठीक है ठीक है। ओके नेक्स्ट आ जाते हैं। अब कुछ फैमिली होती है, कुछ की क्या होती है बेटा फैमिली होती है, फैमिली परसेंटेज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1/7 की फैमिली है, क्या है 1/7 की फैमिली। अगर मैं बात करूं कि 1/7 कितना होता है बेटा, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो जो 1/7 होता है वन बाई सेवन को क्या लिख सकते हो बेटा डायरेक्टली लिख सकते हो 14.28%। कितना, अगर इसे और करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, इसे लिख सकते हो 14 होल 2/7%। ये भी होता है इसका मतलब, ठीक है। देखिए 14 7 98 98 इंटू 2 कितना हो जाएगा 100, ठीक है। इसका मतलब यही होता है, चाहे 1/7 को हम बोले 14.28% या बोले 14 होल 2/7%, ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अगर हम क्या लिखें बेटा, इसी तरह से अगर हम लिख दें 2/7 तो क्या है, इसी की फैमिली है, इसी का दुगना है, इसी का 2 टाइम्स है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 8 जा 16 के 6 कैरी 1। आप लोग पूरा अगर लिखना चाहें तो पूरा लिखा दे रहा हूं, अगर शॉर्ट में लिखना चाहे तो शॉर्ट में। अगर इसकी पूरी वैल्यू देखूं तो 4.28 होता है परसेंट में, या 14.2857 ये भी होता है, ठीक है। ये बात आज याद रखिएगा। और अगर इसी को मैं किस में बदलूंगा, डेसिमल में बदलूंगा, तो डेसिमल में कितना आ जाएगा 0.14285 ये चीज। देखिए इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कोई 14.28% बोले मतलब कि 1.7, क्या 1/7, ये बात याद रखिएगा। या कोई 14 होल 2/7 पूछे तो डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या 1/7, और मैक्सिमम केसेस में ये होगा, ठीक है। इसी तरह अगर कोई 2/7 के लिए पूछे तो आप लिख सकते हैं 28 होल 4/7%। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी चीज को 2 से मल्टीप्लाई करके ये बनाया, ठीक है। और इसी को लिख सकते हैं 28.5714%, ठीक है। और अगर इसी का नंबर लिखना है तो क्या लिख सकते हैं 0.285714। देखिए ये तो हो गई बात, लेकिन आपको याद क्या करना है, मेनली आपको याद क्या करना है, मैं केवल वो लिख दे रहा हूं। मेनली आप लोग ये याद करिए कि 14 होल 2/7 जिसमें मैंने स्टार बना दिया, समझ लीजिए उसको ये लर्न करना है, उसे क्या करना है लर्न करना है, ठीक है। ये चीज लर्न करनी है, ठीक है। क्लियर है बात। इसी तरह से 3/7 के लिए अब मैं वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, केवल जो चीज हमारे काम की है वो लिख रहा हूं। इसी का 3, इस 14 का 3 टाइम हो जाएगा, और 3 टाइम कितना होगा 42.85714%, ठीक है। इसी तरह से 4/7 56 ये होता है। डायरेक्ट याद करिए इस बात को कि अगर आपसे कोई बोले 56 8/7% निकाल दो तो डायरेक्ट क्या होता है 4/7। ये चीज आपको अगर याद होगी तो क्वेश्चन लगाने में मजा आ जाएगा आपको। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं 57 होल 1/7%, क्योंकि 7 बन जा 7 एक बढ़ जाएगा ना। चाहूं तो ये भी लिख सकता हूं, चाहूं तो ये लिखूं, चाहूं तो ये लिखूं, मेनली जो लिखा रहेगा वो ये लिखा रहेगा, क्या जो आपको मिलेगा क्वेश्चन में। और या तो क्या लिखा रहेगा 57.1428%। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, बस आपको ये सीधे याद करना है कि 1/7 इज इक्वल टू 14.28% होता है, या 14.2857% होता है, या तो आप क्या कर सकते हो 14 होल 2/7% होता है, ठीक है। सबसे मेनली यही है कि 1/7 इज इक्वल टू 14 होल 2/7। इसी तरह से 2/7 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 14 2 जा
28 और 2 टू जा 4/7। इसी तरह से 14 को 3/7 मतलब 1/7 में 3 का मल्टीप्लाई, दैट मीन 14 में भी 3 का मल्टीप्लाई, 2 में भी 3 का मल्टीप्लाई, 4 का मतलब 4 से मल्टीप्लाई, और इसी तरह से आगे अभी हम पढ़ते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें किसकी बेटे, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 5/7, तो सेम टू सेम किससे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 14 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या बनेगा, 14 5 जा 70 हो जाएगा, और 2 को 5 से करोगे कितना हो जाएगा 10/7। यहां पे एक ज्यादा हो गया है तो ये कितना हो जाएगा 71 होल 3/7, यही बनेगा, बिल्कुल क्लियर यही बनेगा। और इसी को अगर डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहते हो तो डेसिमल में लिख दो 4285%, और इसके बाद क्या लास्ट आ गया आपका, सॉरी ये 5th था, ये आपका 6, लास्ट क्या होगा 6/7। इसी को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 14 6 जा कितना होता है 84, तो 84 और 12/7% ये लिख लो, या तो इसको लिख लो 85 होल 5/7%, या इसी को लिख सकते हो 85.7142%। ये टेबल याद होगी ना तो क्वेश्चन ऐसे लग सकते हैं चुटकियों में, परसेंटेज खेल ही है क्या टेबल का। अगर आपको फैमिली के सब याद हो, ठीक है, एक ही याद करना है, बस एक अगर याद हो जाए तो बस काम हो गया है, उसी को 2 से मल्टीप्लाई करने से चले जाना है। अगर आपने 1/7 याद रख लिया तो आपको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 निकालने में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं, ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, इसे मैं रेस कर रहा हूं। अब नेक्स्ट फैमिली के बारे में इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। अब कौन सी फैमिली, 1/8 की फैमिली। इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए बेटा, जो आपका 1/8 होता है ना, देखिए ये पेट के एग्जाम के लिए बहुत ही रिविलियंट कंटेंट है, जो कि बहुत ही मिनिमम कंटेंट, जो मिनिमम से मिनिमम हो सकता है वो रहेगा। आप अगर पेट के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पढ़ सकते हैं, और पेट के लिए मैं 1-2 क्लासेस भी लाने वाला हूं, जैसे कि स्टैटिक जीके भी हम कवर करेंगे, और पूरी की पूरी मतलब कि उसका मेन पार्ट हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि कम से कम पेट का 60% कोर्स मैं यहां से कवर कर दूं, ठीक है। देखो 1/8 की जो फैमिली होती है उसको 12 होल 1/2% का मतलब होता है 1/8, या इसी को 12.5% भी कह सकते हो, ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप 2/8 की बात करेंगे तो कितना 24 होल 1/, क्या हो जाएगा 2/2 मतलब कि 25%, सीधे सीधे लिखो तो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्या 1/4 ही है, और ये भी लिख सकते हैं, जो आपका मन करे वो लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप 3/8 की बात करेंगे बेटा तो ये कितना है 37 होल 1/2%, और इसी को लिख सकते हैं 37.5%, ठीक। इसी तरह से आप 4/8 को क्या लिख सकते हैं 50%। इसी तरह से आप 5/8 को क्या लिख सकते हो 62.5%। 62 होल 1/2 लिखा हो तो कंफ्यूज मत होइएगा कि आप लोग कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। 62 होल 1/2% का मतलब भी यही होगा, ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाए। 62 होल 1/2% भी यही होगा, ठीक है। इसी तरह से 6/8 75%, और इसी तरह से 7/8
87 होल 1/2% और 87.5। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और भी बहुत सारी फैमिली है। चलिए ये फैमिली हो गई। आप 1/9 की भी फैमिली का डिस्कशन कर लें क्या? 1/9 की भी फैमिली देख लेते भाई। देखिए 1/9 लिखें या 11 होल 1/9% लिखें या 11.11%, ये सारी बातें सेम है। जैसे आपको लिखा मिले 11.11%, दैट मीन्स 1/9। क्लियर है? इसी तरह से 2/9, तो इसको कर दो 22 होल 2/9%, और इसे क्या लिख सकते हो बेटा 22.22%। 2 का मल्टीप्लाई का खेल। इसी तरह से 3/9 का मतलब 33 होल 3/9, और इसी को 3 1 3 3। क्लियर है बातें? यहां तक कोई दिक्कत होने वाली बात है नहीं, ठीक है। और इस 3/9 का मतलब क्या होता है? 1/3। 1/3 तो आपने पढ़ा ही होगा। 1/3 के बारे में भी अभी डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। ठीक। इसी तरह से अगर हम 4/9 की बात करें, और इसी तरह से अगर हम बात करें 5/9 की, देखो इतने जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको लिखा दिया, ठीक है। 1/9 की फैमिली में जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली मिलने वाला, बाकी लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब 1/10 की फैमिली भी देख लेते हैं इसी तरह से। चलो देख लेते हैं। देखो कुछ चीजें होती है जो आपको रट्टा मारना ही पड़ता है। अगर आप इसे रट्टा मारेंगे तो मजा आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1/10 क्या होता है? 10%। किसके? 10%। इसी तरह से 2/10 अगर मैं लिखूं, अब ये बताने की जरूरत नहीं कि ये 20% के बराबर है। चलिए ये होगी 1/10 की फैमिली, बहुत ही इजीएस्ट है, तो आप भी बहुत ही इजी कर लेंगे, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिएगा कि हम कैसे खेल खेलेंगे, केवल अगर हमें ये याद हो, ठीक है। बस याद होना चाहिए। अगर आपको चीजें याद होंगी तो मजा आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह 1/11 देख लेते हैं, कुछ देख लेते हैं। तो 1/11 का मतलब क्या होता है बेटा? 9 होल 1/11%, और इसी को लिख सकते हो 9.09%। अब हम अलग अलग देखेंगे, फैमिली नहीं देखना है। जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको लिखा रहा हूं, ठीक है। 18.18%, या इसी को कह सकते हैं 18 होल 2/11, ठीक है। जो भी कह सकते हैं। क्लियर है बात? इसी तरह से 7/11%, इसका मतलब क्या है बेटा? 63.11%, या 63 होल 7/11%, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं 6/11 क्या होगा, तो बेटा 6/11 का मतलब होता है 54.54%, या इसी को दूसरे शब्दों में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या लिखना सकते हो? 54 होल 6/11। ऐसे ही आप चाहो तो 1/12 पर लिख सकते हो। 1/12 के बारे में देख रहे हैं।
1/12 को आप लिख सकते हो 8 होल 2/6%। अदरवाइज आप लिख सकते हो 8 होल 1/3%। और अदरवाइज आप लिख सकते हो 8.33%, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट आप लिख सकते हो बेटा 1/13, और 1/13% को आप क्या लिख सकते हो, 1/13 को आप लिख सकते हो 7.69%। देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताता हूं क्यों। बहुत नियरली इक्वल टू 7.7%। इसी तरह से 1/14% को लिख सकते हो आप लोग 1/14 को क्या लिख सकते हो 7 होल 1/7% और 7.1428%। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसी तरह से आप लोग किसे लिख सकते हो 1/15 को लिख सकते हो। 1/15 का मतलब क्या होता है 20/3%। ठीक है, और इसी को लिख सकते हो 6 होल 2/3%, और इसी को लिख सकते हो 6.66%। याद करिएगा, ये चीज आप लोग याद करके रखिएगा। इसी तरह से आप लोग लिख सकते हो किसको बेटा 1/16 को 1/16 इज इक्वल टू 6 होल 1/4% होता है, और इसी को लिख सकते हो 6.25%। याद होना चाहिए, याद होगा तो मजा आ जाएगा आपको क्वेश्चन करने में। ठीक है, 1/17 को क्या लिख सकते हो 5 होल। देखिए इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, दैट्स वाई मैं आपको कुछ समझा नहीं रहा हूं, बस इसे याद करना है। ये टेबल अगर याद होगी तो क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। अगर ये नहीं याद होगा ना, तो अगर आपसे कह दे कोई कि 100 का 5.88% निकालिए, तो आप कभी फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। नेवर एवर, पॉसिबल ही नहीं आपके लिए। अगर आपसे कोई कह दे कि 100 का 5.88% फाइंड करिए, तो अगर आपको ये पता नहीं होगा कि 5.88 1/17 होता है ना, तो आप कभी फाइंड नहीं कर सकते। कोई आपसे कह दे 85 का 5.88 फाइंड करिए, जिंदगी बीत जाएगी, नहीं फाइंड कर पाएंगे। अगर आपको ये नहीं पता कि 5.88 क्या होता है बेटा 1/17 होता है। 5.88% का मतलब फ्रैक्शन में 1/17। अगर आपको ये पता है तो लीजिए 85 का 1/17 ही तो निकालना है, तो मतलब कि क्या होगा 5 होगा, तुरंत बता देंगे। अदरवाइज एग्जैक्ट बताना कभी भी पॉसिबल नहीं, कभी भी, मैं आपको बोल रहा हूं कभी पॉसिबल नहीं, आप निकाल ही नहीं पाएंगे। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, और कैलकुलेशन से ही बचना है आपको। 1/18 क्या होता है बेटा 5 होल 5/9%। इसी को लिखते हैं 5.5%। डायरेक्टली याद करिए, डायरेक्टली। इसी तरह से 1/19 और इसी को सॉरी 5 होल 5/19। चलिए इसको चेक करना पड़ेगा, सॉरी सही तो है। ये क्या होगा 5.26। इसी तरह से आपका होगा लास्ट 1/5। और भी अभी बहुत सारे हैं, लेकिन अभी के लिए यहीं तक रखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए यहीं तक रखते हैं, इसके बाद और चीजें डिस्कस करेंगे आप लोगों से। ठीक है, आज के लिए यही रखते हैं क्योंकि आपको ये चीज लर्न करना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये परसेंटेज टेबल मैंने आपको लिखा दी है। अब आपको ये परसेंटेज टेबल लर्न करनी है। अगर आप इसे लर्न करने के बाद जब आप परसेंटेज पढ़ेंगे ना, तो आप बिल्कुल नए तरीके से परसेंटेज को पढ़ेंगे। आपको लगेगा कि अभी तक आपने क्या पढ़ा था, परसेंटेज कभी अच्छे से पढ़ा ही नहीं था। आपके लिए परसेंटेज फिर क्या हो जाएगा, बहुत ही इजीएस्ट टॉपिक हो जाएगा। आप परसेंटेज को तोड़ेंगे, लेकिन आपको ये टेबल रन करनी पड़ेगी। तो लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए, और देखते रहिए कल होता है। ठीक है,
और कुछ और अनाउंसमेंट जो मुझे करनी थी वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। देखिए अब सबको पता है कि ये पेट आने वाला है। पेट 2023 का फॉर्म भरा जा चुका है, आज उसकी लास्ट डेट है, आप सबको ये बात पता है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा पेट ओरिएंटेड होने वाले हैं। अब हमारी जो क्लासेस होगी वो पेट ओरिएंटेड होगी। सबसे पहले हम पेट के सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे मैथमेटिक्स में, ठीक है। और एज वेल एज हम किसमें कवर करने की कोशिश करेंगे, एज वेल एज हम कवर करने की कोशिश करेंगे क्या, हिस्ट्री का। हिस्ट्री पोर्शन को हम टारगेट करेंगे। मतलब अब से आपको इस कर्म योद्धा चैनल पे 2 क्लासेस मिलेंगी। एक तो आपको मिलेगी मैथ्स जो कॉन्टिन्यूअसली है, लेकिन अब परसेंटेज के बाद टॉपिक वही होगा जो पेट के सिलेबस में होगा, ठीक है। प्लस अब आपको सबसे पहले मिलेगी हिस्ट्री की क्लासेस। हिस्ट्री में जो आपका पोर्शन है, चलो वैसे पेट के मैं पूरा जो भी मतलब सोशल साइंस वाला पार्ट है वो पूरा ही कवर करने की कोशिश करूंगा। देखो आपको पता है पेट में हिस्ट्री 5 नंबर की, ज्योग्राफी 5 नंबर की, पॉलिटी भी आपकी 5 नंबर की है, और हिस्ट्री ये 10 नंबर की है। कैसे, आप लोग पूछोगे कैसे, तो एक तो एंशिएंट है और एक आपकी क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री है। तो दोनों 5-5 नंबर की है। मतलब 5 नंबर से आपको एंशिएंट से पूछने वाला है और 5 आपकी एंशिएंट और मिडवल से पूछने वाला है और 5 नंबर आपकी मॉडर्न से पूछने वाला है, ठीक है। तो 10 इसी तरह से इकोनॉमिक्स 5 नंबर, ठीक है। स्टैटिक 20 मार्क्स का है कि 20 में स्टैटिक और करंट दोनों है, आई थिंक यही है, ऐसा कुछ है ना। चलो देख ही लेते हैं पूरा। इंग्लिश कितने का है, 5 मार्क्स का है ना। मैथ्स आपका है 5 का। रीजनिंग भी आपके 5 मार्क्स की। इसी तरह से आपका जो क्या है, ग्राफ्स वाले क्वेश्चन है, जो मैथ में आपका ग्राफ वाला पोर्शन है वो आपका 20 मार्क्स का है। तो कितने हो गए टोटल अभी, 20, 20, 40, 40, 50, 50, 60, 70, 80। अब क्या बच गया, अभी बच गया, अब आपकी बच गई साइंस। कितने मार्क्स की है, 5 मार्क्स, ठीक। हिंदी है, हिंदी आपकी नॉर्मल है 5 मार्क्स की। और उसके बाद क्या है, हिंदी में पद और गद्य, और गद्य से क्या है, पैसेज जो होता है, जो पैसेज होता है मतलब कि जिसमें आपको वो है आपके 10 मार्क्स। तो 10, 20, 40, 50, 70, 80, 90 और 100 मार्क्स। तो हम किसको टारगेट करेंगे, हम पॉलिटी करेंगे, हम ज्योग्राफी करेंगे, हम हिस्ट्री करेंगे। मैं आपको स्टैटिक पढ़ाऊंगा, करंट कोशिश करूंगा लेकिन नहीं पढ़ा पाऊंगा, जहां तक मुझे लगता है, इतना टाइम है नहीं, तो मैं ज्यादा क्लासेस भी नहीं ले सकता हूं कि मोर देन 1 क्लासेस में। तो 10, 20, 25, 25 और 25 और 10 यहां से रख दो तो 35, 35 प्लस 5, 40, 40 और 20, 60,
मतलब 60 नंबर तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। कहां पे? यही मैं अपने YouTube चैनल पे। और मैं आपको हर एक क्वेश्चन क्या दिखाऊंगा, हर एक क्वेश्चन को दिखाऊंगा कि मेरे कंटेंट से आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज से ही हम कोशिश करेंगे, कल से हम आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री लेके आएंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले बेटा हम सबसे पहले पढ़ना शुरू करेंगे किसके बारे में? आप लोगों को पता है कि सबसे पहले हम वहां से बिल्कुल मॉडर्न हिस्ट्री बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करेंगे कि कैसे जो भारतीयों के मन में थोड़ी भूमिका पढ़ेंगे कि कैसे भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की भावना जगी, कैसे उनके मन में जगा कि अब अंग्रेजों को इस देश में रहने नहीं देना है। मतलब कि प्रथम चरण के बारे में पढ़ेंगे, कैसे क्रांतिकारी आंदोलन पनपा, कैसे लोगों में थोड़ी जागरूकता आई कि उन्होंने ये पहली बार सोचा कि हमें किसी अंग्रेजों की गुलामी नहीं करनी। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो के वॉचिंग को बढ़ाइएगा। और कल से मैं यही आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के पास आप वीडियो को शेयर करेंगे, जिससे आने वाले पेट एग्जामिनेशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिले। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। देखते रहिए कल योद्धा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।